हेलो एंड वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव, आपके लिए लेकर आती हूं मेरी सिर्फ मेरा सवाल। और ये हर दिन हम YouTube पर 4 बजे लाइव जुड़ते हैं, जहां हम आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से जुड़े सारे कंफ्यूजन को दूर करते हैं। वैसे आज के शो की शुरुआत मैं उस सवाल से करने वाली हूं जो हमारे एक कल दर्शक ने पूछी थी हमारे टाइमलाइन पर। राजेश तिवारी जी ने पूछा था ये कि लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप के बारे में ज़रा बताइए। और हम कल उनके सवाल को नहीं ले पाए थे, लेकिन उनके सवाल को देखकर हमें लगा कि निवेशक ये ज़रूर समझना चाहते हैं कि फ्लेक्सी वर्सेस लार्ज कैप की जंग में कौन बेहतर है। वैसे एक बात बता दूं, फ्लेक्सी कैप की जब भी बात आती है तो हमारे जितने भी एक्सपर्ट इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं उनको लगता है ये एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने में एक अच्छी स्कीम साबित होती है। और मैंने हमेशा फ्लेक्सी कैप वर्सेस मल्टी कैप की बात की, लेकिन फ्लेक्सी कैप वर्सेस लार्ज कैप लाने के पीछे ये भी वजह है कि क्योंकि फ्लेक्सी कैप में लार्ज कैप का सबसे ज़्यादा हिस्सा होता है, तो ऐसे में क्या लार्ज कैप का एक रिप्लेसमेंट फ्लेक्सी कैप हो सकता है? फ्लेक्सी कैप की क्या खासियत है, आपको कितना ज़रूरी है ये आपके पोर्टफोलियो के लिए, कब आपको इसमें निवेश करना चाहिए? तो राजेश जी, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। इसी पर आज हम बात करने वाले हैं अपने एक्सपर्ट से। लेकिन म्यूचुअल फंड की दुनिया में एक खबर जो हर तरफ छाई हुई है उसको हम कैसे टच नहीं करें, और मैं बात कर रही हूँ क्वांट म्यूचुअल फंड की। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने क्वांट म्यूचुअल फंड के कुछ प्रेमिसेस में छापे मारे, उसके बाद उन पर जांच चल रही है। फ्रंट रनिंग का मामला है, फ्रंट रनिंग का आरोप है, अभी कुछ भी साबित नहीं हुआ है, इंक्वायरीज जो है वो चल रही हैं। लेकिन इसके बीच हमने देखा कि क्वांट म्यूचुअल फंड ने एक जूम कॉल की। उनके फाउंडर और सीईओ संदीप टंडन ने इस जूम कॉल में कहा निवेशकों को कि पिछले 3 दिनों में क्वांट फंड का नेट इक्विटी आउटफ्लो 1398 करोड़ रुपए का रहा है। अब ये रिडेम्पशन, इनका कहना है कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि ये इनके पूरे मौजूदा एयूएम का केवल 1.5% है। हालांकि टंडन ने बिल्कुल कहा है कि निवेशकों को चिंता की ज़रूरत नहीं है, ये उसे अलार्मिंग रिडेम्पशन नहीं मान रहे हैं, क्योंकि बहुत ही छोटा हिस्सा है। 90,000 करोड़ का इनका जो है पूरा एयूएम है, उसमें 1,398 करोड़ का अगर रिडेम्पशन हुआ है तो वो कह रहे हैं ऑल इज़ वेल। निवेशकों को भरोसा दिलाते हुए उन्होंने कहा कि 25 जून तक फंड हाउस के पास टोटल 47,640 करोड़ रुपए की लिक्विड एसेट हैं, जिसमें लार्ज कैप स्टॉक, ट्रेजरी बिल, सरकारी सिक्योरिटीज और गोल्ड और सिल्वर शामिल हैं। और निवेशकों को बार बार कह रहे हैं कि अगर लिक्विडेट करने की भी नौबत आएगी तो उन्होंने अपना एक ये भी शेयर किया है कि भाई वो अच्छी स्थिति में है लिक्विडेट करने के लिए, उनके पास जो है अच्छे खासे दिन भी हैं। लेकिन अगर आपके पास है क्वांट म्यूचुअल फंड की स्कीम अपने पोर्टफोलियो में, तो आपको क्या करना चाहिए? क्या संदीप टंडन ने जो कहा है इससे आपको थोड़ी सी मतलब निश्चिंती हो रही है, या अभी भी आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आप क्या करें? तो फिर हम आपको बताएंगे। और इसमें मेरी मदद करें कंप्लीट सर्कल कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अंकुश पाहुजा। अंकुश, वेलकम टू मनी 9 वंस अगेन। थैंक यू, आपने टाइम निकाला। एंड आई एम श्योर आपके पास भी बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि भाई क्वांट म्यूचुअल फंड की स्कीम है, क्या करें? और संदीप टंडन के जो वर्ड्स हैं कि ये अलार्मिंग नहीं है, रिडेम्पशन, चिंता की कोई बात नहीं है। सो आपके अंदर, या आपके मैं कहूँ निवेशकों के अंदर, संदीप टंडन के इस पूरे जूम कॉल से कॉन्फिडेंस जागना चाहिए, और उन्हें आप लोग अभी क्या करने की सलाह दे रहे हैं? नमस्कार प्रियंका, थैंक यू आपके शो में इनविटेशन के लिए। डेफिनेटली ये एक बहुत चिंताजनक विषय है, जहाँ पे हम कहें कि क्वांट म्यूचुअल फंड जो कि एक बहुत फास्ट ग्रोइंग म्यूचुअल फंड रहा है पिछले 5 साल में। फ्रॉम 100 करोड़ टू 90,000 करोड़ की जर्नी उन्होंने अचीव करी है 4 साल में। जो कि 23 तारीख को जब ये न्यूज आई तो डेफिनेटली देयर वाज बहुत पैनिक था इन्वेस्टर्स के दिमाग में। हमें भी न्यूमरस कॉल्स आई जहां पे हमारी एलोकेशन क्वांट म्यूचुअल फंड में थी। जो भी एलोकेशन, जो भी इन्वेस्टर का पैसा इनकी स्कीम्स में इन्वेस्टेड था, इट वाज फॉलोड बाय अ रीअश्योरेंस ईमेल जो संदीप टंडन के डेस्क से सभी इन्वेस्टर्स को गई थी सेम टाइम। सो प्रैक्टिकली आई केम टू नो 24th मॉर्निंग को इन्वेस्टर्स के पास ये न्यूज पहुंच चुकी थी। इन टर्म्स ऑफ रीअश्योरेंस ईमेल भी आ चुकी थी सभी इन्वेस्टर्स के पास। सो नाउ जिस प्रकार से ये न्यूज आई है, ये जो मुद्दा है ये अभी विचाराधीन है। सेबी की इन्वेस्टिगेशन जारी है। सो फार 4 दिन में अगर मैं कहूं तो 1398, जैसे आपने राइटली बोला, करोड़ की रिडेम्पशन अभी तक डली है, जो कि 1.5% है टोटल एसेट का। एंड प्लस
एनएवी मूवमेंट जो कि मैंने कीनली ट्रैक करी है, जो सारे फंड्स की एनएवी मूवमेंट में बहुत ज्यादा ड्रॉप नहीं है, दैट इज सपोर्टेड बाय द मार्केट आल्सो। प्लस रिडेम्पशन क्योंकि बहुत कम है, उस हिसाब से एनएवी में ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा अभी तक। जो भी हम क्यूज डिफाइन कर रहे हैं वो हम पुराने स्ट्रेस टेस्ट के बेसिस पे डिफाइन कर रहे हैं। जो स्ट्रेस टेस्ट का रिजल्ट आया था जब सेबी ने कुछ 3-4 महीने पहले स्ट्रेस टेस्ट किया था, तो उसके बेसिस के ऊपर भी ऐसा नहीं जताया जा सकता कि देयर इज डेफिनेटली सम पेन। बट यस, जब तक इन्वेस्टिगेशन बाहर नहीं आती तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। हमारे इन्वेस्टर्स अभी एक होल्ड की कैटेगरी में ही कहे गए हैं, बताए गए हैं। सो अभी हम अपना एक्शन, कोई डिफाइंड एक्शन नहीं ले रहे हैं इस चीज के ऊपर। ओके, सो होल्ड कह रहे हैं, वेट एंड वॉच जो है उसको मेंटेन करने के लिए कह रहे हैं। तो मैंने ना अभी पास्ट में, अभी क्या मतलब इस हफ्ते मैंने देखा कई ऐसे इन्वेस्टर्स ने पोर्टफोलियो भेजा था मुझको जिनके पोर्टफोलियो में केवल क्वांट के ही स्कीम्स थे। रीज़न, क्वांट का परफॉर्मेंस, उनके फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो एक खरीदा तो लगा इसमें अच्छा रिटर्न मिल रहा है, दो खरीद लो, एक और खरीद लो। सो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जिनके पोर्टफोलियो में सिर्फ और सिर्फ क्वांट की स्कीम्स होंगी? प्रियंका, ये चीज हमेशा जब भी पोर्टफोलियो क्रिएट किया जाता है तो एएमसी लेवल और स्कीम लेवल कॉन्सेंट्रेशन को बहुत अहमियत दी जाती है। हमारे दो देयर इज नो थंब रूल, ऐसा नहीं है कि कुछ कहीं लिखा हुआ है, बट स्टिल वन शुड रिस्ट्रिक्ट एक पर्टिकुलर एएमसी में कुछ 15 से 20% का एलोकेशन एक पर्टिकुलर एएमसी में करना चाहिए अपने इन्वेस्टेबल सरप्लस का, और प्लस एक पर्टिकुलर स्कीम में नॉट मोर देन 15%। सो इफ किसी इन्वेस्टर ने अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ कॉन्ड म्यूचुअल फंड की स्कीम्स रखी हैं तो ये बिल्कुल इंडिकेट कर रहा है कि वो रिटर्न चेज कर रहे हैं। बिकॉज विदाउट एनी डाउट कॉन्ड म्यूचुअल फंड की सारी स्कीम्स टॉप रैंक थी। सारी स्कीम्स में पोर्टफोलियो में जो रिटर्न्स थी, नॉट इवन किसी भी पीरियड में आप देख लें 1 to 5 years में, यू विल फाइंड के बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, टॉप रैंक है हर एक कैटेगरी में। तो अगर किसी इन्वेस्टर ने सिर्फ क्वांट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करा है तो मेरी तरफ से उसको ये सलाह रहेगी कि ही शुड स्टार्ट टेपरिंग द एक्सपोजर। एएमसी में अपने इन्वेस्टेबल सरप्लस से 20-25% तक का एक्सपोजर वो लेके आए क्वांट म्यूचुअल फंड में, और बाकी जो पैसा बचता है उसको डिफरेंट एएमसी में डालें। ये एक बिल्कुल अनहेल्दी प्रैक्टिस है पोर्टफोलियो को रखने की बाय कॉन्सेंट्रेटिंग इन वन एएमसी। ओके, सो एनएवी फ्रंट पर आप कह रहे थे, आप एनालाइज कर रहे थे, मैं आपका एक क्विक टेक एनएवी फ्रंट पर लेना चाहूँगी। क्वांट म्यूचुअल फंड की एनएवी को लेकर के आप क्या रीड कर रहे हैं अभी, किस तरह से आपको वहाँ पर दिख रहा है मूवमेंट? सो प्रियंका, मैं लाइव डेटा मैंने अभी अपने सिस्टम पे खोला है। सो मैं सिर्फ स्मॉल कैप की बात करूंगा तो 21 जो जून की एनएवी 267.34 थी। आज की एनएवी yesterday's close was 266.86, so hardly any difference, which I would say 50 पैसे का डिफरेंस है एनएवी में। there has been some downside बीच में। ओके, मुझे आपकी आवाज़ नहीं मिल रही है अंकुश, आर यू देयर? अंकुश, शायद आपसे म्यूट बटन दब गया है, आप स्क्रीन खोल रहे थे तो। ओके, सो क्वांट म्यूचुअल फंड पर हम अंकुश से बात कर रहे थे जब तक वो रिकनेक्ट होते हैं। सो अभी ज़्यादातर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आप होल्ड कीजिए, वेट एंड वॉच मोड पर रहिए। जहाँ तक क्वांट म्यूचुअल फंड की बात है, खुद संदीप टंडन ने एक जूम कॉल की इन्वेस्टर्स के साथ और वहाँ पर उन्होंने कहा कि हाँ, रिडेम्पशन हुए हैं लेकिन रिडेम्पशन को लेकर परेशान होने की बात नहीं है। अंकुश मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुश, आपसे मैं पूछना चाहूँगी, एनएवी पे आप बहुत अच्छा कंपैरिजन दे रहे थे, सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू रिपीट दैट। एनएवी पे के फ्रंट पर आपको क्वांट म्यूचुअल फंड की स्कीम में क्या दिख रहा है? सो प्रियंका, मैंने कौन स्मॉल कैप स्पेशली इवेल्युएट किया फ्रॉम 20th जून। सो 20th जून को एनएवी 268.36 पैसे थी, और जिस दिन ये न्यूज आई विच वाज 23rd of June, उससे पहले इट वाज 267.34 पैसे। कल रात की एनएवी है 266.86 पैसे। सो देयर इज जस्ट अ 50 बिप्स ड्रॉप, half a rupee drop in the NAV for quant small cap, which is presumably हम ये सोच सकते हैं कि अगर कोई liquidity concern आएंगे AMC में तो small cap में सबसे ज्यादा आएंगे। So अभी तक so far with the redemption pressure plus with this news, there is hardly any change in the NAV.
ओके, सो एनएवी के फ्रंट पर कोई टेंशन नहीं है, अंकुश ने ये बात हमें शुरुआत में भी कही थी, अभी कंपेयर करके भी बता दिया है कि भाई किस तरह से एनएवी में एक मामूली सा डिप नज़र आ रहा है, रिडेम्पशन हुए हैं लेकिन जितना बड़ा एओएम है क्वांट का उसके मुकाबले कम हुए हैं। जब तक सेबी एक फाइनली कुछ आउटकम नहीं लेकर आता है तब तक ऐसी कोई चिंता या घबराहट की बात नहीं है। एक्सपर्ट्स भी हमारे Money9 के प्लेटफॉर्म पर कह रहे हैं अभी होल्ड कीजिए, वेट एंड वॉच रहिए। लेकिन हाँ, अगर आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ और सिर्फ क्वांट म्यूचुअल फंड की ही स्कीम्स है ना, तो ये आप शायद फाइनेंशियल प्लानिंग और अपने पोर्टफोलियो की प्लानिंग में बहुत मिस्टेक कर रहे हैं। ये सिर्फ कंसंट्रेशन दिखाता है कि आप एक ही कंपनी पर फिदा हैं, उसी की स्कीम्स खरीदते जा रहे हैं, तो ये गलती मत कीजिएगा। और ऐसी गलतियों से बचाने की कोशिश हम करते हैं मेरी सिर्फ मेरा सवाल में।